नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है जो बार-बार इतनी बार मेरे इंस्टा डीएम पे फ्लैश हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्वेश्चन ये है कि क्या नीट एमडीएस पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा? तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि इस चीज़ का अभी तक कोई भी 100% रिजल्ट किसी के पास नहीं है। मतलब कोई भी 100% आपको इसका आंसर नहीं कर सकता कि नीट एमडीएस पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। बट एक चीज़ है जो मैं आपको बता सकता हूँ, वो ये है कि चांसेस हैं होने के। अब चांसेस क्यों हैं होने के, इस पे बात करते हैं कि मतलब ऐसे तो कोई बात नहीं कर सकता ना कि हाँ भाई होंगे ही, क्यों होंगे, तो रीज़न होना चाहिए। तो रीज़न ये है नीट एमडीएस पोस्टपोन्ड होने का, मे बी क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो थी 31 ऑफ मार्च तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। क्या चीज़? इंटर्नशिप ऑफिशियली। एक्सटेंशन क्या आपका, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। प्रॉब्लम इस बात से हो गई है कि फिर इसको मई तक इंक्रीज किया गया था। ठीक है, कि मई तक इंक्रीज कर देते हैं, मतलब 31 मई तक। बट उसके बाद वापस एक पिटीशन आ गया कि नहीं, बहुत सारे बच्चे साउथ इंडिया में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, जिनका कि 31 मई के बाद भी कंप्लीट नहीं हो रहा, उनका जून या जुलाई तक जा रहा है। तो नाउ दे आर डिमांडिंग, मतलब वो जैसे ही माने इस चीज पे, अगले ही दिन पिटीशन आ गया कि अब हमें ये नहीं चाहिए, मई तक नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए जून या जुलाई तक। ये चीज़ स्टार्ट हो गई। तो दिस इज़ द रीज़न कि वहाँ भी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ पाया, क्योंकि जो नोटिस आया था मई के लिए उसे भी कैंसिल करना पड़ा। रीज़न ये था कैंसिल करने का कि अब वापस से उसको उन्होंने डिमांड कर दिया कि नहीं, हमें मई नहीं चाहिए, अब हमें जून या जुलाई तक चाहिए, लास्ट वीक ऑफ जून या फिर जुलाई। तो दिस इज़ द रीज़न कि नहीं हो पा रहा है। अब ये केस कोर्ट में चल रही है, डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स में, या फिर जो भी पिटीशन जहाँ जहाँ जिसने डाला है। अब इसका जब भी रिजल्ट आएगा, और अब कुछ ही दिन बचे हैं, 4 से 5 दिन सिर्फ बचे हैं फॉर्म फिलअप करने में। अब मान लीजिए कि किसी बच्चे का ड्यू टू एनी रीज़न, कुछ भी रीज़न हो, अगर वो फॉर्म फिलअप डेट बंद भी हो गया, सपोज करो कि 31 को क्लोज हो जाएगा, बट फिर भी अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ आपको हम एलिजिबल कर रहे हैं, तो वापस से इनको लिंक ओपन करना होगा अपने फॉर्म का। और जैसे फॉर्म का लिंक ओपन होगा तो फिर इनका डिमांड ये है उनके साथ साथ कि हमें थोड़ा डेट भी एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, सो दैट वी कैन स्टडी। तो मे बी ये सारी चीज़ों को देखते हुए हो सकता है कि नीट एमडीएस भी पोस्टपोन हो जाए, जैसे कि नीट पीजी पोस्टपोन होने के चांसेस 95% हो चुके हैं अब। तो हो सकता है कि ये भी पोस्टपोन हो जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच के बैठ जाओ कि पोस्टपोन हो जाएगा। आपका प्रिपरेशन जैसे चल रहा था, जो आप कर रहे थे, वो आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है। अगर ये पोस्टपोन होता है तो वेल एंड गुड, आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, आप वापस से रिवाइज कर पाओगे चीज़ों को जो आपकी छूट चुकी है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं होएगा पोस्टपोन, तो अच्छी बात है, फिर आप बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे दें। तो पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, इस चीज़ पे डिपेंड मत होइए आप लोग, या फिर मैं खुद इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करूँगा कि प्रॉब्लम क्रिएट हो। सो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए आप कि पोस्टपोन होगा नहीं होगा। जो भी होगा देख लेंगे, बट एज इट इज, जैसे चल रहा था आपका स्टडी वैसे ही आप करते रहिए, सो दैट कि अगर नहीं भी होता है पोस्टपोन तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आई थिंक आपको मिल गया होगा इसका